आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज दो रुख में बात अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह के बाहर हुए तोड़फोड़ की। जी हां, बुध के रोज अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह के बाहर हुए हंगामे में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की अपील करते हुए हाईकोर्ट से रुजू किया है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीएम अरविंद केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स और कश्मीरी पंडितों पर दिल्ली असेंबली में किए गए रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया। इसी दौरान तोड़फोड़ भी की गई। आपके सौरभ भारद्वाज ने एक और अर्जी अदालत में दाखिल की है। इस अर्जी में उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को रोकने के लिए इंतजाम नहीं किया और इन्हें आसानी से बाहर भी जाने दिया। वहीं मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के कत्ल की साजिश का इल्जाम बीजेपी पर आयद किया है। तो दूसरी जानिब कल के एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि हम केजरीवाल से मिलना चाहते थे ताकि अपनी नाराजगी को पुराने तरीके से दिखा सके। अहम सवाल यह है कि किसी भी सीएम की रिहाइश गाह के बाहर तोड़-फोड़ करना इतना आसान कैसे हो गया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में, और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कल की कि सीएम हाउस के बाहर का मंजर कल क्या था। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले दोनों खास मेहमानों का तारुफ करा दें। सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है, आपका इस्तकबाल करते हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, आदिल अहमद खान साहब, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी के यूथ विंग पर यह इल्जाम है और इल्जाम की हमने तस्वीरें भी देखी हैं तोड़फोड़ की, जिसकी क़यादत तेजस्वी सूर्या कर रहे हैं। और क्या एहतजाज ऐसा किया जाता है कि आप उसमें तोड़फोड़ करने लगे? सीएम की रिहाइश गाह है, कोई आम लोगों की रिहाइश गाह नहीं। और अगर आम लोगों की भी रिहाइश गाह होती तो किसी को यह इख्तियार नहीं है कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं। और जब पुराना एहतजाज की आप बात करते हैं तो हंगामा खेज कैसे हो सकता है वो? देखिए, मुझे लगता है कि खुद अरविंद केजरीवाल को अपने अंदर और उनकी आम आदमी पार्टी को अपने अंदर झांकना चाहिए। अपने अंतरात्मा से ये पता करना चाहिए कि ये वही इंसान है जिन्होंने जो देश के दो महत्वपूर्ण दिन होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन्होंने उस दिन को भी नहीं छोड़ा। और क्या कृत्य किया था वो दिल्ली के लोगों ने और भारत के लोगों ने देखा था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने आंदोलन और इजलास का नाम लेकर बिजली के तारों को खंबे पे चढ़ के काट दिया करते थे। आज जो छात्र विंग के लोगों ने आज आंदोलन किया तो वो बिलबिला से गए और उन्हें ये लगने लगा कि आंदोलन उनको कोई साजिश के तहत उनके घर तक जा रहा था। आपकी सिक्योरिटी व्यवस्था थी, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, जिस कैमरे से आप आज तो वीडियो सीसीटीवी कैमरे भी तो तोड़ दिए गए। उसमें कोई भी एक ऐसा मंजर दिखाइए जिसमें वो जो लोग आंदोलन कर रहे थे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ, जो युवा मोर्चा के साथीगण थे, उनमें कोई उनका एक कृत्य दिखाइए जिससे ये लगे कि किसी इंसान के ऊपर अटैक करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और छात्र आंदोलन तो होता है, सना आप जानती हैं, हम लोग छात्र विंग की राजनीति से बाहर निकल के आए हैं। हमने जामिया मिलिया के सड़कों पे आंदोलन किया है और तमाम जब भी इस तरह के मौके आए हैं तो आंदोलन लोग करते हैं। जब आप किसी व्यवस्था के ऊपर चोट पहुंचाएंगे, किसी विचारधारा को गाली देंगे और अगर कोई बर्बरता किसी के साथ हुई, ये जघन्य टुकड़े में कर करके हत्या अगर कहीं हुई तो कश्मीर में हुई, उसका अगर आप मजाक और उपहास उड़ाएंगे तो उसके खिलाफ आंदोलन तो होगा। और आंदोलन आप वाला आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन सभ्य तरीके से हो रहा था। लेकिन तो हंगामा कैसे होने लगा? इनको लग रहा है कि अब सुन लीजिए, इनको देखिए, इनको अब इनके डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि जान से मारने की साजिश थी। अरे जान से मारने की साजिश भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? सबसे ज्यादा अगर किसी को एक आदमी से अरविंद केजरीवाल को आज के डेट में डर है और डरते हैं तो वो नाम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ही उनके उत्तराधिकारी आने वाले वक्त में होने वाले हैं। तो उनको ये बात कहना था, उनको डायरेक्ट नहीं कहना था। तो आज मनीष सिसोदिया आके बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह की बातें दब जाए।
ये ठीक है, तो पब्लिक एक ऐसा पहलू है शायद किसी का ध्यान उस तक नहीं गया होगा। ये पहलू निकालकर सैयद यासिर जिलानी साहब लेकर आए हैं, जिसको आदिल अहमद साहब ने बड़े ध्यान से सुना है। आदिल अहमद साहब, ये सैयद यासिर जिलानी साहब ये कह रहे हैं कि जो बातें मनीष सिसोदिया खुद या फिर हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी जबान से निकलती, वो अभी भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कर रहे हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि सैयद यासिर जिलानी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आंदोलन तो हमेशा से होते रहे, आंदोलन ये भी था, और अगर इस तरह के आंदोलन से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी इसे अटैक क्यों मान रही है? किसी शख्स पर अटैक थोड़ी ना किया गया है। देखिए सना जी, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी। हम सारे लोग सड़क से लड़ते हुए आए हैं और हमें आंदोलन की तहजीब का पता है। हम जानते हैं कि एहतजाज किस तरीके से किया जाता है। किसी देश के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर तक अगर गुंडे पहुंचते हैं, अगर अराजक तत्व पहुंचते हैं, तो यह साफ तौर पर जाहिर है कि पुलिस उनसे मिली हुई। हम लोग आंदोलन करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। हाँ। कल जो घटना घटी है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पुलिस से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनके परिवार की हत्या करना चाहते थे, जो कि पुलिस के इशारे पर, जो कि गृह मंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पर पहुंचे। और एक नहीं, दसियों वीडियो आप देखिए उठा के, बहुत सारे जो चैनल हैं उन लोगों ने कल वो वीडियो चलाया है, किस तरीके से भाजपा के गुंडे वहां पर जाकर बूम बैरियर को तोड़ते हैं, किस तरीके से भाजपा के गुंडे वहां पर जाकर सीसीटीवी को तोड़ते हैं। साजिश की बात आप लोगों को कैसे क्या देखिए, जब साजिश कोई कॉन्स्पिरेसी, जब साजिश कोई रचता है तो इसकी इत्तलात इंटेलिजेंस दे देती है। अभी आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग जो एहतजाज करने वाले कर रहे थे वो दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का कत्ल करना चाहते थे, या फिर ऐसी साजिश वो रच रहे थे। तो ये देर से नहीं मिली इंफॉर्मेशन आपको? नहीं, हमको इंफॉर्मेशन कहां मिली? हाँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हम सबने वो वीडियो देखी है, किस तरीके से गुंडे माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पर अटैक करते हैं, किस तरीके से उनके गेट को तोड़ने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से बूम बैरियर को तोड़ा जाता है और बूम बैरियर तोड़ के उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और जिस तरीके से केंद्र उस पर बिल्कुल खामोश है, मुझे लगता है कि समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए एक बात और है जो नाज़रीन ये समझना चाहते हैं आदिल अहमद साहब, क्योंकि सीएम की रिहाइश गाह है, सीएम का घर है, वहां पर सिक्योरिटी तो बहुत कड़ी होती है। ये हम सब जानते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाता, तो ये कैसे पहुंच गए बीजेवाईएम के लोग? मैं वही कह रहा हूं सना जी कि पुलिस ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रची थी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा। और ये क्यों हो रहा है मैं वो भी आपको बताता हूं। हाँ। जिस तरीके से आज इस देश के लोग, जो लोग ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति पर विश्वास रखते हैं, जो लोग अरविंद जी के कामों पर विश्वास रखते हैं, आप देखिए पंजाब को देखिए, आप देखिए गोवा में हम लोगों ने 2 सीटें जीती हैं। तो ये बौखलाए हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं कि इनको पता है कि इस देश के अंदर अगर कोई मजबूत विकल्प बन के खड़ा होने जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल है। ये इस डर से ये अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पर रिएक्शन हम लेना चाहेंगे सैयद यासिर जिलानी साहब का, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगा रही है कि दिल्ली पुलिस भी इस साजिश का हिस्सा थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस हम जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की भी बनती है। छोटे से ब्रेक के लिए 2 रुख में रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस सवाल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप 2 रुख देख रहे हैं, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद यासिर जिलानी, साथ ही साथ आदिल अहमद साहब आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल उठा था कि दिल्ली पुलिस
सिक्योरिटी के हवाले से जिम्मेदार है। साथ ही आम आदमी पार्टी अब इल्जाम लगा रही है कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने ऐसा किया, तो पूरी तरीके से आपकी दिल्ली पुलिस पर यह इल्जाम आ जाता है, आयद होता है। और साथ ही ये भी कि उमूमन हमने ये देखा है कि सीएम हाउस के इर्द गिर्द इतनी सिक्योरिटी होती है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो ये बीजेवाईएम के लोग कैसे वहां पर पहुंच गए? इसका मतलब है कि पुलिस जो है वो सख्ती नहीं बरत रही थी। मैं आपके सवाल पे आऊं उससे 10 सेकंड पहले मैं एक और इश्यू पे ले जाना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कट्टर राष्ट्रभक्त, हास्यास्पद बात कर रहे हैं। कट्टर राष्ट्रभक्त का वो चेहरा जिसने लोकतंत्र की हत्या करी थी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हिंदुस्तान के सब लोग 26 जनवरी को किस तरीके से मनाते हैं। सुन लो अमित शाह नरेंद्र मोदी, अरे सुन लो आदिल, अमित शाह सुन लो, ज्यादा जज्बात में मत आओ, सुन लो, तमीज सीखो, अपने लंपटों की तरह हरकत ना करो। ये डिबेट है, जरूरत नहीं है। ये लंपटों वाली बात ना करो, लंपटों वाली बात ना करो। जो कर रहा है संजय सिंह, जो संजय सिंह करता है वो मत करो, भक्ति सीखने की जरूरत जो संजय सिंह करता है वो मत करो। जो लोग ये जो संजय सिंह जैसे लंपट बात करते हैं ना, आगे वैसे मत करो, अरे सुनो, वैसे मत करो। आदिल साहब एक सेकंड, अरे सुनो, सुनो करो, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मत करिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है। यासिर जिलानी साहब आपसे सीधे तौर पर सीएम का घर है, अगर भारतीय जनता पार्टी का युवा विंग ऐसे जाकर तोड़फोड़ करता है तो सवाल तो उठेगा ही ना। पुलिस तो आपकी है। तो मेरे से जवाब मैं जवाब दे रहा हूं। तो क्या उस वक्त पुलिस किसके साथ थी जब 26 जनवरी को लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा हत्यारा कहा जाता है अरविंद केजरीवाल को, जब वो प्रदर्शन करने लगे थे और धरना देने लगे थे? फिर भी हम लोग सभ्यता में अभी बात कर रहे हैं। और आप एक बार नहीं 50 बार वीडियो उठा के देखो मुख्यमंत्री के घर के सामने जो लड़के पहुंचे हैं, वो एक सभ्य तरीके से जो आंदोलन होता है और आंदोलन में जो रोष होता है, जो गुस्सा होता है, क्योंकि आपने उन लोगों का सवाल तो ये होता है कि तो सीएम की रिहाइशगाह तक कैसे पहुंचे जब इतनी सिक्योरिटी होती है? तो सुनिए, भारत का सिरमौर कहा जाता है कश्मीर, और कश्मीर के पंडित, कश्मीर पंडितों की जो जघन्य और बर्बरता से हत्या हुई, जो महिला टीचर को बोटी वो हम जानते हैं कि किस इशू को लेकर वो एहतजाज कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि पुलिस की निगरानी में कैसे ये लोग वहां पर पहुंच गए? जैसे लोग, इसका मतलब है कि पुलिस साथ दे रही थी। जो इल्जाम आम आदमी पार्टी लगा रही है वो सही है। फिर तो जिस वक्त ये जब अपनी राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल, मैं अल्फाजों का चयन ठीक करना चाह रहा हूं, लेकिन जब ये कर रहा था अरविंद केजरीवाल और खंबे पे चढ़ के बिजली का तार काट रहा था, वो क्या था? वो आंदोलन का हिस्सा नहीं था या भूल गया वो अपना? या भूल गई? तुम्हारी औकात नहीं है अरविंद केजरीवाल के बारे में इस तरीके से बात करने की। पहले अपनी भाषा पर ध्यान दो। मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं, तू तड़ाक पर उतर आते तो बहुत तकलीफ होती है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं क्या सैयद यासिर जिलानी साहब कर रहा था, और वो ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं आदिल साहब, जिसे हम दोहरा नहीं सकते। क्या हमें यहाँ पर मॉडरेटर को ये बताना पड़ेगा कि आप किन लफ्जों का इंतखाब करें? जो 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इस बदतमीज इंसान को बोलिए इनके घर वालों ने इस तरीके से लिखना नहीं सिखाया। जब मौलाना साहब के लिए यासिर जिलानी साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर आप उन्हें घेर सकते हैं, लेकिन अभी जो सवाल है वो ये कि सीएम की रिहाइशगाह के बाहर ऐसी सिक्योरिटी हम लोगों ने आज तक देखी है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाता है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर है, तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली पुलिस नर्म गोशा रख रही थी बीजेवाईएम के इन कारकुनों के लिए, तभी ये लोग वहां पर पहुंच पाए? निश्चित तौर पर मैं डिबेट कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। आदिल साहब, जब मौलाना साहब के ऊपर मैं सुन लीजिए, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं, इसीलिए मैं पहले पूछता हूं कि कौन सामने है, और आप जब बताते हैं नाम, मैं इस तरह के इतना अपना निचले स्तर पे नहीं आता हूं। जब ये गुंडे कह रहा था इसका रिप्रेजेंटेटिव, तब मैंने उसका रिबटल किया, और अगर आपको लगता है तो मैं जब मौलाना साहब के ऊपर
तो ये इसकी इजाजत तो मैं अपने प्रोग्राम में नहीं दूंगी। ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल दो रुख में तो मत ही करिए, किसी और चैनल पे करिएगा, अच्छा नहीं लगता ना। उर्दू के लोग वैसे ही मोहब्बत वाली जबान बोलते हैं। सना मैंने शुरुआत तब करी जब ये अमानतुल्लाह जैसे सड़क छाप गुंडे के चेलों को आप दिखाएंगे तो इस तरीके से बात होगी। ये जो साथी है अमानतुल्लाह, जो लोग देख रहे हैं ना, वो क्या सोचते होंगे। आप इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ तो सबसे अहम बात यह है कि आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि मैं आपको बच्चे नहीं है ना आप लोग, कि आपको बताऊं कि हो सकता है आप जाती जिंदगी में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना भी करते हो, लेकिन सिर्फ सियासत के लिए ऐसे लफ्जों के लिए क्यों? सना मैंने कम से कम आपके साथ 1000 डिबेट करी होगी, मेरी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती, लेकिन जब आप सड़क छाप इसके जो एमएलए है अमानतुल्लाह जैसे गुंडों के चेलों को आप बिठाएंगी तो उसी तरीके की हो जाएगी। और मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। यासिर साहब एक सेकंड, जब बात यहाँ पर तार्किक हो रही है ना, लॉजिकल बातें हो रही है, तो प्लीज इधर उधर मत जाइए। आदिल अहमद साहब पहले एक सेकंड, आप दोनों पहले ये बताएं कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, तभी मैं आगे बात को बढ़ाऊंगी, प्लीज। मैंने जो आपके डिबेट का तरीका है, मैंने अपनी बात रखी थी। नहीं, आपके जो दो रुख का तरीका है, आप बहुत ही भारत की मशहूर और मारूफ एंकर हैं। आपका जो ये शो है बहुत मशहूर है और मैंने हजारों डिबेट आपके साथ करी और हमेशा मैं नाम पूछता हूं कि कौन सामने होगा, तब मैं डिबेट करता हूं। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने किसी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब इसने गुंडे बोला, जब इसने तमाम ऐसे अल्फाज बोले, मैं उसका रिबटल मैंने किया। और ये आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, वो अंदाजा लगाएंगे। जहां बातें छूट गई हैं वहीं से उस सिरे को मत पकड़िए, जहां पर बातें छूट गई हैं उस सिरे को मत पकड़िए। प्लीज टॉपिक पर बात कर लीजिए। सैयद यासिर जिलानी साहब, पुलिस पर ये इल्जाम लग रहा है, प्लीज एक पुलिस पर ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने नर्म गोशा इख्तियार किया उन लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों के लिए, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गए। अगर पुलिस फेवर कर रही होती तो आज 8 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती क्या? ये भी इसी अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरीके से इंसाफ करने के लिए जानी जाती है। इन्हें समझ में नहीं आएगा। इनको तो जिसके लिए ये फेवर कर रहे हैं उनसे इनकी कितनी बार मुलाकात होगी और उनकी सच्चाई क्या है, ये भी खास करके मुस्लिम तबका इसलिए जानता है। मैं बार-बार मौलाना सबसे बड़ा जवाब ये है कि अगर पुलिस फेवर कर रही होती तो 8 लोग कैसे गिरफ्तार हो जाते? आदिल अहमद साहब, हम कोर्ट में गए, कोर्ट की फटकार की डर से पुलिस ने दिखावा किया है, पुलिस ने दिखाया है कि वो बहुत एक्शन में है। अगर पुलिस एक्शन में होती तो जो व्यक्ति उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था आज वो जेल के अंदर होता। आप वीडियो फुटेज के अंदर देखिए, आप देखिए कि वहां पर इनके एक सांसद वहां पर जाकर गुंडाई करवा रहे हैं, वहां पर बूम बैरियर तोड़ा जा रहा है, वहां पर सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है। अगर पुलिस के अंदर जरा भी शर्म बची होती, अगर पुलिस जरा से भी नैतिकता से अपना काम करती, ईमानदारी से अपना काम करती, तो आम आदमी पार्टी ये मान रही है सैयद यासिर जिलानी साहब कि ये कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी, इसकी वजह से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अगर सही मानों में पुलिस को अगर कार्रवाई करनी होती तो जो तेजस्वी सूर्या थे, जो प्रोटेस्ट की एहतजाज की क़यादत कर रहे थे, वो जेल में होते, सलाखों के पीछे होते। देखिए ये क्या है कि ये लोग ना तो सिर्फ आंदोलन की बात करते, इन्हें कुछ याद नहीं है। और जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं उनको दरकिनार करके डायरेक्ट आपको टिप्पणी कर रहा हूं। अशोका रोड पे हमारा कार्यालय हुआ करता था, आपको भी याद होगा, और आशुतोष उस वक्त आपके कर्ता धर्ता होते थे। और आशुतोष के नेतृत्व में जो बड़े पत्रकार हैं, चुनाव लड़ा चांदनी चौक से लोकसभा का, आप आम आदमी पार्टी के टिकट पे, बाद में केजरीवाल से उनके क्या खराबी हुई कि उन्होंने अलग कर लिया, उन्होंने प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे। आपको पता है, मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मुझे पत्थर लगी थी और मैं वहां पे जाके अपना इलाज कराया था, और मेरे जैसे 20 कार्यकर्ताओं को इनके पत्थरों से चोट लगी थी। वो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को माफ किया था, क्योंकि वो
कहने लगे आंदोलन। तो आप ये कह रहे हैं कि माफ कर देना ये चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भी नर्म घोषणा रखना चाहिए, माफ कर देना चाहिए एहतजाज करने वालों, हंगामा करने वाले। मैं आम आदमी पार्टी जो पूरी की पूरी पार्टी अराजकता के ऊपर बनी है, जिसका चीफ क्रिमिनल हो, अपराधी हो, मैं कहता हूं बार बार अरविंद केजरीवाल अपराधी है। जिस तरीके से उसने मौलाना साद को गिरफ्तार करा के मुसलमानों को जिस तरीके से उसने अब इस डिबेट का रुख अब दूसरी तरफ जाने लगा है। अब वक्त भी कम बचा है क्योंकि अब लॉजिकल जवाब भी आए नहीं। तो इस दो रुख का हिस्सा बनने के लिए आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अब मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि ऐसा डिबेट हमने जो आज देखा है, अल्फाज का इस्तेमाल जो किया है लीडरों की तरफ से किया गया, रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से किया गया, शायद दो रुख में आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए News 18 उर्दू। आदाब।